बिहार में कुछ दिनों पहले हिजाब को लेकर के एक मामला चला था, जब मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया था। वो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उन्हें, और उसके बाद विपक्ष ने बहुत बवाल मचाया था। एक बार फिर हिजाब पे चर्चा हो रही है। सर्राफा व्यवसायी जो हैं वो अब दुकान में जो बुर्का पहन के आएंगी या जो हेलमेट पहन के आएंगे या फिर जो मास्क लगा के आते हैं, उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारे साथ अभी जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज जो सर्राफा व्यवसायी जो लोग हैं वो बुर्का, हेलमेट या जो मास्क लगाए रहते हैं, उनके प्रवेश पे दुकान में पाबंदी लगा दी है। किस प्रकार से देख रहे हैं? विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि एक संप्रदाय विशेष को लेकर के ये रोक लगाई जा रही है। देखिए, सर्राफा बाजार के जो हेड हैं बिहार के, अशोक वर्मा जी, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और उनका इंटेंशन क्या है? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बाजार बढ़े, बिहार के बिजनेसमैन को सुरक्षा मिले, लेकिन किसी कम्युनिटी को टारगेट करना ये बिजनेसमैन का काम नहीं है। कोई भी दुकान में ग्राहक आता है, ग्राहक भगवान के सम्मान होता है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए। अगर आप फ्री में कोई चीज बांट रहे हैं तो आप तय कीजिए कि ऐसे देंगे वैसे नहीं देंगे। अगर कोई पैसा लेके आता है आपसे सामान खरीदने और बाजार में बैठे तो आपको सामान देना पड़ेगा और ग्राहक की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर उनका इंटेंशन किसी कम्युनिटी को टारगेट करना है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूरे सर्राफा बाजार एसोसिएशन को, ऑल इंडिया को, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपने अध्यक्ष के खिलाफ, कि क्यों इंटेंशनली उन्होंने किसी कम्युनिटी को टारगेट किया है। चूंकि महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है। महिलाएं चाहे वो पर्दा करें न करें, जिस तरह के कपड़े पहन के अगर आ रही हैं, बिहार में अगर महिलाएं बाहर निकल रही हैं नीतीश कुमार के कामों की वजह से, उनको रोकने की ये कोशिश है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भेदभावपूर्ण बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हेलमेट लगा के आते हैं या जो मास्क लगा के भी आते हैं, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो अपना फेस दिखाकर ही अंदर आ सकते हैं। नहीं, हेलमेट और मास्क से आप बुर्के या पर्दे को या हिजाब को नहीं जोड़ सकते। हेलमेट और मास्क रूट की जरूरत होती है, और बुर्का या पर्दा या हिजाब ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। किसी का दुपट्टा रखें, कोई हमारी बेटी दुपट्टा रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, हिजाब ओढ़ना चाहती है, नहीं ओढ़ना चाहती, ये उसका चॉइस है। आप इसको किसी बिजनेस के कंडीशन से नहीं जोड़ सकते। और अगर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप मानसिक तौर पे बीमार हैं और आपका इलाज आपके संस्था के लोगों को करना चाहिए, वरना बिहार में हम ऐसी चीजों को नहीं चलने देंगे। हम इस तरह का समाज में द्वेष फैलाने वाला, समाज में बांटने वाला, महिलाओं का अपमान करने वाला, इस तरह की चीजों को बिहार और बिहार का समाज कभी माफ नहीं करता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि बिहार भवन को लेकर के अब आरजेडी सवाल उठा रही है। कृष्ण न्यास अब वहां पर अपनी पट्टिका लगा दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर तोड़ के दूसरा भवन बनाया जाएगा। उसको लेकर के कि पुराने भवन को तोड़ने की आवश्यकता क्यों है, पैसे फिजूल खर्च हो रहे हैं, तो इसे किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल अगर पत्थर के जमाने में जीना चाहती तो जिए, कौन रोक रहा है उनको? हम तो नया बिहार बनाने जा रहे हैं, एक बिहार जो विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो, वो बिहार जिसका एक एक व्यक्ति जो है ना फख्र से कहे कि हम बिहारी हैं। और हम चीजों को बदल रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक बिहारी का जीवन स्तर बढ़े, सोच बढ़े, और बिहार का जो प्रतीक है बिहार भवन दिल्ली में, दिल्ली के और जो दूसरे स्टेट के भवन है उसके मुकाबले में खड़ा हो और किसी से कमतर नजर ना आए। हम लालू यादव की चीजों को बचा के और सुरक्षित रखने के लिए नहीं आए। हम उन तमाम निशानात को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार की तरक्की की जो अलामत बने बाद में। एक प्रश्न यह भी है कि नीतीश कुमार 16वीं बार अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रचंड जीत के बाद निकलने वाले हैं बिहार की यात्रा पे। विकास कार्यों को देखेंगे, जनता से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी यह कहना है कि वो भी खरमास के बाद यात्रा पे निकलेंगे और अपने हार के कारणों को तलाशेंगे। तो दोनों नेताओं की यात्रा किस प्रकार से आप देख रहे हैं एक ही समय में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा का अभी ऑफिशियल कोई अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एक बात समझना चाहिए, नीतीश कुमार काम करने वाले लोग हैं और वो 24 घंटे काम करते रहते हैं। 365 दिन साल का होता है, कभी वो छुट्टी नहीं करते, कभी अवकाश नहीं करते।
बिहार की जनता की जिंदगी कैसे बदले और बिहार में तरक्की कैसे आए, गरीब से लेकर अमीर तक, दलित से लेकर के फॉरवर्ड तक सब लोग कैसे अच्छे से रहे, इसकी वो चिंता करते रहते हैं। और कभी वो घर में बैठ करके टाइम पास नहीं करते। आपने देखा होगा जब से सरकार बनी है कोई दिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार घर से निकले नहीं हो और विकास कार्यों का उन्होंने की मॉनिटरिंग नहीं की हो। तो नीतीश कुमार के लिए तो ये रूटीन का काम है कि जनता के बीच जाना, उनकी बातों को समझना और जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करना, जनता के चेहरे पर मुस्कान हो, बिहार चमके, बिहार आगे बढ़े, इसके लिए काम करते रहते हैं। जहां तक तेजस्वी यादव जी की यात्रा का सवाल है तो तेजस्वी यादव जी मुझे लगता है कि वो अपने हार की वजह अगर जनता में ढूंढना चाहते हैं तो ये मुझे नहीं लगता ये अक्लमंदी वाला काम है। ये तेजस्वी यादव जी को भी पता है कि वो हारे हैं अपने परिवार की वजह से, अपने उस इमेज की वजह से जो बिहार की जनता के दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल एक करप्ट पार्टी है और उसके सभी नेता करप्शन के शिकार हैं, जिनको महीने में एक बार जरूर किसी न किसी एजेंसी का नोटिस आ जाता है। तो तेजस्वी यादव जी अगर सीरियस हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए तो उनको अपने परिवार और जो दौलत कमाई हुई है उसके बारे में सोचना चाहिए। जनता के बीच, जनता तो उनको रिजेक्ट कर चुकी है, अब जनता के बीच क्या हो जाएंगे। एक सवाल अंत में कि बिहार में भी घुसपैठियों की बात हुई थी, काफी रोहिंग्या बांग्लादेशी भी घुसे हुए हैं, तो गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था कि बिहार में भी यूपी के तर्ज पर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लोकल रहने वाले मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर भी कई तरह की विपत्तियां आती हैं। तो इसे आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या होना चाहिए? ये सब फालतू की बातें हैं। SIR बिहार में हो गया और एक घुसपैठिया नहीं मिला है, एक वोटर ऐसा नहीं मिला है जो बाहर का हो। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और जिनका नाम लिया आपने, विकास पे ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके सहयोगी बने विकास में। इन सब बातों में कि बिहार में ये है वो है, ये सब करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार साफ सुथरा एक स्टेट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और एक एक बिहारी हमारे लिए सम्मान और इज्जत के लायक है। हम सभी बिहारियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सब हमारे लिए सम्मानित हैं और सबकी जिंदगियों को बदलने के लिए जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार लगे हुए हैं। न्यूज़ 11 से बात करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर खालिद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खालिद अनवर, जिन्होंने कहा कि हिजाब का जो मामला ताजा आया है सर्राफा व्यवसायियों के द्वारा वो गलत है और किसी भी पहनावे पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। उनका यह भी कहना था कि हेलमेट और जो मास्क होते हैं वो सड़क की चीज है, लेकिन जो पर्दा होता है वो समाज या किसी भी महिला के इज्जत की चीज होती है। कैमरामैन अखिलेश्वर के साथ नील कमल, न्यूज़ 11 पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।